पाकिस्तान को डिग्रेड किया, जलील किया और अच्छा। जो नेगेटिव अल्फाज उन्हें पाकिस्तान के लिए बोले वो पूरी दुनिया ने सुने हैं। सीधी सीधी एक धमकी लगाई गई है जी, हम आपके घर में भी आएंगे और आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। अगर हम उनसे रिलेशन बेहतर कर लें, जो उनके इश्यूज हैं रिलेशन वो कैसे बेहतर होगा? हमें तो बचपन से सिखाया गया इंडिया हमारा दुश्मन है। अच्छा। वो खुद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों को मिलने ही नहीं जा रहे। ठीक है, इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? क्या आपको कर पता रहे है हैं? उन्होंने कितने फलस्तीन के लिए अपनी फौज भेजी है कि इनको नहीं, तबाह ये बर्बाद गलत है। करो। मैं क्यों कि जब फ्री फेयर इलेक्शन होंगे ना, ठीक है। दोनों तरफ के इलेक्शन होंगे, ठीक इधर है। जम्मू कश्मीर के भी होंगे तो आजाद कश्मीर के होंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट किया जाए। आप क्या पड़े, हम बिल्कुल। जज्बे की तरफ हम जज्बे की तरफ चल पड़े। अभी जज्बा क्या करेगा जब खाने पीने कोई नहीं होंगे? मुझे बताएं, बेहतर नहीं करना फिर भी नहीं करने चाहिए क्योंकि गैर मुस्लिम कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो तो सकता। फिर ये दोस्तों इस टाइम पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की जनता सिर्फ एक ही नाम रट रही है, वो है जयशंकर जयशंकर जयशंकर। हर एक न्यूज़ में, हर एक यूट्यूब चैनल पर सिर्फ जयशंकर जयशंकर की बात हो रही है। बात क्यों हो रही है? दरअसल दोस्तों रिसेंटली जयशंकर जी ने एक भाषण में कहा था कि हम घर में घुस के मारते हैं, घर में घुस के मारेंगे भी। अब पाकिस्तानियों को रियलाइज़ हो रहा है कि यार सच में ये घर में आ भी रहा है और हमको मारेगा भी। देखो, क्योंकि जयशंकर जी ने पहले ही कह दिया है कि हमसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना, हम एससीओ की मीटिंग के लिए आ रहे हैं और सिर्फ मीटिंग करेंगे और आ जाएंगे। आप ये मत सोचने लगना कि हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, ऐसा कुछ भी करेंगे, तो ये सब तुम मत सोचना। पाकिस्तान की पब्लिक बौखलाई हुई है यार। मतलब एक बंदा आएगा हमारे देश में और हमें कुछ देगा भी नहीं और वापस चला जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कि प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये प्रेशर कुछ काम आने वाला नहीं है। इसलिए पाकिस्तानी जो जनता है काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई है। आप खुद इस वीडियो में देखिए और एंजॉय कीजिए। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान में आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपके ख्याल से किस मकसद के लिए आ रहे होंगे, फिर मैं आगे टॉपिक पे आता हूँ और उन्होंने जो पाकिस्तान को जवाब दिया है उसके ऊपर भी आता हूँ। आपके ख्याल से क्या करने आ रहे होंगे? वो यहाँ पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए कि वो अपने अभी थोड़े दिन पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने हाँ, वो ही आ रहे हैं। नेशनल असेंबली में खड़े होकर, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जितना पाकिस्तान को डिग्रेड किया, जलील किया और अच्छा। जो नेगेटिव अल्फाज उन्हें पाकिस्तान के लिए बोले ठीक वो है। पूरी दुनिया ने सुने हैं। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा। अब यही हमारे हुक्मरान उसको सल्यूट करेंगे, प्लेन से उसके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, उसके लिए अब पीछे जाएंगे उसके पैरों के नीचे। डॉक्टर जयशंकर के लिए। हाँ, डॉक्टर जयशंकर के लिए। ठीक है। और ये वो पूरी दुनिया को मैसेज देंगे कि हम इनके पैरों के नीचे लगे हुए हैं। यानी पाकिस्तान इंडिया के पैरों के नीचे लगा हुआ है। ये क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है वो इतनी गालियां सुन के भी उसको वेलकम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। नहीं, इधर मैं थोड़ा सा स्टार्ट में देखे ना, आपने जो बात की है इनकी बात से ये आइडिया हुआ है कि इन्हें थोड़ा बहुत इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल अफेयर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है। लेकिन आपने ये आपकी बात सच है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का जिक्र किया, ये सच है। तो इनको तो नहीं, ये एक चाहिए मिनट, था कि एक इसको मिनट। बैन करते हैं नहीं, यहाँ नहीं, आने नहीं, पे। नहीं, कि आप यहाँ आ क्यों रहे हैं? आपने आधी बात मेरी सुनी है। आपने ये सच बोला है कि यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि कश्मीर लेंगे और ये करेंगे, फिर उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने जवाब दिया। आप मेरी बात समझे कि नहीं? कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान अब नहीं, अच्छा, जब से कश्मीर का इशू हुआ है तब से बोल रहा है। ठीक है। नेशनल असेंबली में इमरान खान ने भी बोला, यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशन में, ठीक है ना। और बाकी जो भुट्टो भी बोला था, सारे बोलते रहे हैं। ठीक तो है। अगर वो आगे जब से तक- रिप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे वो रिप्लाई क्यों ठीक है, कर रहे हैं? मेरी रिप्लाई करना उनका काम है कि बात नहीं? सुने, हाँ, रिप्लाई करना उनका हक है, लेकिन उस इशू पर रिप्लाई करे ना। तो उन्होंने क्या ऐसा बोला जो आपको लगता उन्होंने है? उस इशू पर बात नहीं की, कश्मीर के इशू पे बात नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान को डायरेक्टली डिग्रेड तो ये वाकई में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया की तरफ से कई बार कहा गया है कि हम पाकिस्तान के साथ अब मुकाबला रखते ही नहीं। रखते तो नहीं उनकी है, वो बात तो झूठ है हमारे भाई। बराबर का है ही नहीं है। तो ये उनकी बात झूठ है। आप बताएं, अगर इंडिया इस टाइम ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे बराबर नहीं, मुकाबले में नहीं, आपको लगता है कि इंडिया गलत कह रहा है? बिल्कुल देखें थोड़ा आगे आ कि जाए। इंडिया बिल्कुल सही कह रहा है। इस तरह ही है कि हम उनके बराबर नहीं है, वो हमसे आगे निकल चुके हैं। ठीक है। वो हमें मानना पड़ेगा, इस बात को हमें तसव्वुर करना पड़ेगा कि भाई हम मानते हैं कि भाई वो वो आगे आगे निकल चुके हैं। ठीक है। ठीक है। अभी वो हमारे पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनका वजीर खारजा हमारे पाकिस्तान में, आपको पता होगा, आ रहा है ना, उसी पे आप बात। वो देखें वो आ रहा है और उसने इंटरव्यू में क्या कहा जी, मैं पाकिस्तान के किसी बंदे को नहीं मिलने आ रहा। हाँ, ये चीज़ है। इंसल्ट नहीं है हमारी? वो फिर किस लिए आ रहे हैं?
वो तो इंटरनेशनल मीटिंग के लिए उन्होंने सीधा कहा इंटरनेशनल मीटिंग के लिए मैं आ रहा हूँ जी। ठीक है, हाँ, चाइना के लिए, क्योंकि एससीओ के चाइना भी मेंबर है, रशिया भी मेंबर है, और ये उन्होंने इंटरव्यू में बोला है पाकिस्तान को समझ लें कि पाकिस्तान, जब ये खबर आई कि भाई डॉक्टर, मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को डिग्रेड करने के नहीं, लिए आ लेकिन रहे हैं। उनका साथ एक ये भी स्टांस है, उन्होंने 10 दफा ये भी बोला है, मेरी बात इकोनॉमी की, हाँ, अगर वो इकोनॉमी में इतने स्ट्रांग थे ठीक है, तो वो बांग्लादेश को क्यों नहीं सेव कर सके? नहीं तो उनकी जिम्मेदारी है। मेरी उनकी उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है ना। अच्छा, उन्होंने जिम्मेदारी बांग्लादेश की उठाई हुई है। ठीक वो है। बांग्लादेश को फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बांग्लादेश को अस्करी तौर पर भी सपोर्ट अभी करते भी हैं। आपको पता है बिलियन ऑफ डॉलर बांग्लादेश ने इंडिया का देना है, चाहे वो ऑयल की मद में, बिजली की मद में देना है, तो इसका मतलब सपोर्ट तो वो कर रहे हैं। वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। इसके बावजूद भी बांग्लादेश उनके हाथ से निकल गया है। अच्छा, बोला कि इंडिया पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर नहीं चाहता, आप ये वो कहना खुद नहीं चाहते, चाहता। लेकिन मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। वो बात जिक्र- की हो रही है, पहले की नहीं हो नहीं रही। नहीं, तो फिर पास्ट को भी साथ जिक्र करेंगे ना। इवन चले अब की बात कर लें, जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो पाकिस्तान के विजिट पे आए थे या नहीं आए थे? आए थे या नहीं आए थे? आए थे, लेकिन तो वो इनलीगली आए थे ना। आप ये भी तो सोचे ना। ये तो ज्यादा मोहब्बत की बात है ना, हमारी- इलीगली नहीं। आपको लगता है कोई प्राइम मिनिस्टर हो वो और तो एक पाकिस्तान, शादी की सेरेमनी में आए थे, ठीक है ना। तो वो बुलाया मियां साहब किसने ने बुलाया था उनको, वो मियां साहब मियां कौन साहब थे? ने बुलाया था, लेकिन वो मियां साहब प्राइम की मिनिस्टर इजाजत के बगैर आए थे। ठीक है, वो वजारत खारजा की इजाजत के बगैर थे। आर्मी की किसी इदारे को पता ही नहीं था कि लेकिन आ देखे रहा ना, है ना। प्राइम मिनिस्टर ये तो लेवल गलत की बात है मीटिंग ना। है, आपको नहीं लगता? हमारे मुल्क में कोई भी किसी भी वक्त किसी परमिशन के बगैर आ जाए, ऐसे ये तो गलत फिर बात है। अमेरिका ने तो आगे इधर ऑपरेशन कर दिया उसामा बिन लादेन का, हमारे से permission हमारे लिया गया। हुक्मरानों को पता था उस वक्त के ऑपरेशन होने लगा है। ठीक है, ये बात गलत है। जरदारी साहब को पता था। ये जानबूझ के प्लेटलेस अपने वो अपनी बीमारी का बहाना करके दुबई में जाके दाखिल हो गए जो हॉस्पिटल के भाई अंदर। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया में और हमारे में, पाकिस्तान में फर्क क्या है? क्या वहाँ पे भी ऐसे ही होता होगा, दोनों आपस में फर्क भाई कुछ भी नहीं है। देखो, अगर एक घर जुदा हो जाता ना, पहले 47 से पहले हम एक ही घर थे, ठीक है। 47 से पहले हम सारे एक ही थे, हम एक ही घर था। अगर जुदा हो गया वो एक अलग बात है। वो तरक्की की तरफ चल पड़े, हम लड़ाई की तरफ चल पड़े, हम आपस में लड़ते रहते हैं। हम टेक्नोलॉजी की तरफ चल पड़े, हम जज्बे की तरफ। हम जज्बे की तरफ चल पड़े। अभी जज्बा क्या करेगा जब खाने पीने कोई नहीं होगे? ठीक है, समझ नहीं, खाने पीने के लाले पड़े हैं, जज्बा क्या करेगा हमारा? ये भी एक बात है। समझ में नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पर लेके चले, छोड़ दें इंडिया को भी। इंडिया ऐसे कर रहे हैं, इंडिया वो वैसे चाह रहा है आगे उनसे सीख ले। उनसे सीख लेना कुछ यार। हमारे मुल्क में हम देखे वो इंडिया कितने मुल्कों को क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हाँ। हमने आज तक कुछ चीज की है? ऐसे ही है, क्या क्या वो हमारा चीजें क्या जा रहा है बाहर मुल्क में? हम टमाटर प्याज वगैरह वो भी हम फिर उन्हें मुल्क से ले रहे हैं। ठीक समझ है। नहीं। तो हमारे मुल्क से अगर कुछ बाहर जाएगा तो कोई मुल्क वाला हमारी कदर करेगा? अभी इंटरनेशनल मीटिंग हो रही है, उसने इतना बड़ा इंटरव्यू दे दिया, उनके वजीर खारजा ने इतना बड़ा इंटरव्यू दे दिया है कि जी ठीक है। मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ लेकिन मैं किसी को मिलने नहीं जा रहा। पाकिस्तान ठीक है। इंडिया के इशू में कोई बात नहीं करूंगा, बात- मैं एससीओ की मीटिंग के हवाले से। मीटिंग के हवाले से मैं जा रहा हूँ या मैं बात करूंगा, ठीक है। अगर आते हैं मोहब्बत तौर पर आए जी मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, पहली दफा ये भी इंटरव्यू हो सकता है जी माशाल्लाह से मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, जो देखते हैं उनका इस्तकबाल देखते हैं। नहीं, इसमें ये भी तो हो मोहब्बत सकता पैदा है। हो सकती नहीं, थी, इसमें लेकिन ये भी हो उन्होंने सकता है ना, कदम नहीं बढ़ाया। ये भी तो हो सकता है कि अगर पाकिस्तान से अब ऐसा वेलकम किया जाए, ऐसा उन्हें जो है वो इस तरीके से ट्रीट किया जाए, इस तरीके से बिहेव किया जाए कि वो वाकई में जाती दफा ये स्टेटमेंट दे दें कि हाँ यार मैं सोच रहा हूँ। ये बात है, हाँ आपकी बात ठीक है, लेकिन हम इतना जो है ना, अगर इतना झुक सकते ना हम, तो फिर तो बात ये गलत है, हम झुक नहीं सकते। आप कहते हैं ना इंडिया मदद करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? इंडिया कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए इस्लामाबाद में इन्होंने बुलाया सारों को, ठीक है। SCO की और ये मतलब कोई हल नहीं करना इन्होंने, कश्मीर का हल नहीं करना, किसी गरीब लोगों का हल नहीं करना। देखिए सड़कों पे बैठे हैं बेचारों को रोटी को खाने में नहीं है, खाने में नहीं है, खाने में नहीं है, लेकिन दुश्मनी हमने पूरी करनी है। आदमी को पूछता कौन है? मुझे ये बताएं, चले फलस्तीन की बात कर लें, आप दूसरे इलाकों की बात कर लें, इवन मैं कहता हूँ आप फलस्तीन की भी ना करें, किसी भी की ना करें, पाकिस्तान में जो सूरत हाल है आपको लगता है ठीक है? भारत तो खुद चाहता है कि क्या? ये हमारे साथ लड़े। अच्छा, जरा सी बात होती है वो अपने मीडिया पे वार रूम बना लेता है। अच्छा। कभी कोई मसला, कभी नहीं, लेकिन कश्मीर इंडिया के अंदर जो आर्टिकल उन्होंने नाफिज किया है, आर्टिकल 370 हटाया है। ठीक है, पहले नाफिज किया फिर उन्होंने हटाया, अच्छा। ठीक है ना। बात ये कि ये सारे मामला करने की जरूरत क्या थी उसको? क्या जरूरत थी उसको वो क्या ये समझ रहा था कि पाकिस्तान हमारे पर अटैक कर देगा? नहीं, तो आप ये भी तो देखे ना, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया, अब वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं तो लोगों ने वोट भी तो इंडियन गवर्नमेंट को दिए हैं। बात ये है कि जब फ्री फेयर इलेक्शन होंगे ना, ठीक है। दोनों तरफ के इलेक्शन होंगे, ठीक इधर है। जम्मू कश्मीर के भी होंगे तो आजाद कश्मीर के होंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट किया जाए। आप क्या अपनी कहते एक हैं? तरफा यकतरफा रिजल्ट, यकतरफा नतीजा, ठीक है। यकतरफा की सारी मामलों में वो तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है अगर ना। पाकिस्तान गवर्नमेंट प्लेबिसाइड कहा गया था, प्लेबिसाइड करवाया जाएगा करवाया यूएन जाएगा, में, ठीक
वो प्लेबिसाइड तो आज तक हुआ नहीं है। नहीं, अब इंडिया तो यूनाइटेड नेशंस को मानता ही नहीं कश्मीर के यूनाइटेड मामले में। नेशन तो वैसे खत्म हो वही कह रहा हूँ, उसकी कोई पावर ही नहीं है। पावर ही मैं नहीं है। आपको एक चीज बता दूं, इनका कोई हल नहीं है। कश्मीर का कोई हल नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं, हाँ। ये जो इन्होंने इस्लामाबाद में कल जो हालात इन्होंने किए गए हैं, ठीक है। ये मोहसिन नकवी ने किसने भी हम नाम नहीं जो जिन्हें भी किए हैं, अच्छा ये गरीब आदमी को मारा गया है। हाँ, तो हम कह दें कि इसराइल कर रहा है, हम कहते हैं इंडिया इन्होंने कर रहा है। इंडिया से बुलाया है, इंडिया से बुलाया। हाँ जी, उनको बुलाया, आज हाँ। उनसे पैसे लेने हैं, इन्होंने हल कोई नहीं करना। मैं अच्छा, आपको बता ये भाई कह रहे हैं इंडिया वाले भी इधर आएंगे, इंडिया से वालों से भी पैसे ले लेंगे हम लोग। कहने का मतलब ये है, उनके कहने का मतलब है कि उनका बुजुर्ग है, उनका कहने का मकसद यही है कि हमने आज तक जिसको भी बुलाया ना उसके आगे हाथ ही फैलाए हैं। ठीक है, पैसे कहने का लिए हैं। मकसद ये है कि पैसे ही लिए हमने, जो भी वजीर आजम आया ना पैसे लिए हैं, खजाना भरा है। ठीक है, वजीर- चले मुझे ये बता दें, अगर लेट्स सपोज इंडिया आज ये अनाउंस कर देता, बहुत बड़ी खबर है, इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की हेल्प करेंगे, पाकिस्तान इस टाइम मुश्किल वक्त में है तो हम पाकिस्तान की हेल्प करेंगे, फिर इन लोगों की क्या ओपिनियन होगी? अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छा फिर क्या लोग देखिए कहेंगे? वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, अगर वो हमारे लिए ये सोचेगा ना तो हमें चाहिए कि इस बात पे हमें फिर हम रिलेशन हमें मान जाना चाहिए। हमें रिलेशन अच्छे करेंगे तो जाहिर बात है कि तरक्की याफ्ता, जब एक बंदा तरक्की है हमारा, अगर हम देख ले एक फैक्ट्री का फोरमैन ही है ना, ठीक है। अगर हम उसका बाजू पकड़ लेंगे तो कल को हम भी फोरमैन ही होंगे। बिल्कुल ऐसे ही समझ है। आ गई? वो हमें आगे किसी का पकड़ाएगा, हम ऊपर वाले अफसर हो एक जाएंगे। मिनट, अच्छा आप जब मुझे तक हमारे कोर इश्यूज हल नहीं होंगे, जबरदस्त हमारे कोर इश्यूज जो मेजर, हमारा सेक्शन का जो इशू है वो हल नहीं होगा, कश्मीर का इशू हल नहीं होगा। एक बंदा आपके मुंह में निवाला भी डाले जाए, मुंह पे थप्पड़ भी मारी जाए, हाय, हाय। तो बताएं क्या वो रोटी इज्जत की रोटी होगी? ठीक है, लेकिन क्यों नहीं फिर 76 साल 78 साल से हमें- कश्मीर का हम- इशू, ये हम नहीं देखे ना, यही तो क्यों सारी नहीं बात हल हो रहा? ये तो भारत को चाहिए कि वो नहीं, आगे तो बढ़े। पाकिस्तान को कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने तो कितनी दफा आगे कदम बढ़ाया है, अब समिट किए हैं जाके भारत के अंदर, ठीक है। उनके जो स्टैब्लिशमेंट है वो भाग जाती है, उनके लीडर भाग जाते हैं। वो अच्छा। कहते हैं नहीं जी कश्मीर जो हम भारत का ही हिस्सा है, हमने उसके इस मौजू के अलावा हर मौजू पे बात करेंगे। मुझे बताएं, आज इंडिया ये अनाउंस कर दे कि पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं है, हम पाकिस्तान की हेल्प करेंगे जैसे हम बांग्लादेश की या अफगानिस्तान की करें, फिर क्या हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए? रिलेशन बेहतर नहीं करना, फिर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि गैर मुस्लिम कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो तो सकता। फिर ये चाइना मुसलमान है, लेकिन ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, अमेरिका मुसलमान है, सारे अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। ये चीज ठीक है, लेकिन मुसलमान का ये दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप तो माशाल्लाह नॉलेज रखते होंगे कि ये मुसलमान और नॉन मुस्लिम वाला कंसेप्ट नहीं लाना चाहिए। बात मुस्लिम नॉन मुस्लिम की नहीं है, अच्छा, बात यह है कि बराबरी के ताल्लुकात की, जबरदस्त, ठीक है ना। जबरदस्त। चाइना पाकिस्तान को बराबरी के लेवल पे डील करता है। नहीं, ये गलत है, ये नहीं, गलत ये है। गलत नहीं नहीं, है। चाइना अगर बराबरी मेरी के बात मुकाबले सुनो, पे होता, चाइना की तरफ से सरकारी तौर पर जी। स्टेटमेंट जारी की गई क्या? थी कि पाकिस्तान का दुश्मन चीन का दुश्मन है, ठीक है, ठीक है। जो भाई, चीन ठीक है, पाकिस्तान, ये कभी इस भारत ने, कभी इंडिया के किसी मिनिस्टर ने, हाँ। कभी इंडिया के किसी वजीर ने ये स्टेटमेंट दी सरकारी सतह पे आके, गवर्नमेंट लेवल पे आके? कुछ टाइम पहले बात इंडिया- सुने, हाँ जी। कुछ पर बात सुने। उसके अलावा हमारा जो एक कह लें कि आप मजहब के हवाले से कह लें कि हाँ। एक हमारे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, यहाँ भी अकलियतें मौजूद हैं, ठीक है, ठीक है। हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चियन है, सारी अकलियतें यहाँ मौजूद मौजूद हैं। उधर इंडिया के अंदर भी मौजूद हैं। ठीक और है। वहाँ का नरेंद्र मोदी पाकिस्तान एक मुसलमान का मुंह पकड़ के उसके मुंह में जबरदस्ती निवाला डाल, उसका रोजा तोड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ऐसा हाँ, कर रहा नरेंद्र है। मोदी ने ऐसा किया है। आप- हमारे पास आपने ये वीडियोस वीडियो मौजूद है, देखी? हमने वीडियो देखी है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, उसका निवाला आप ये वीडियो दिखाएं, अगर ऐसा अगर देखें ऐसा है, एक प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री का ऐसा कर रहा है, तो हम वो वीडियो मेरी बात, मैं इस बात से मैं नहीं समझ सकता मैंने वो कि- वीडियो देखी कि नरेंद्र मोदी खुद ऐसा कर रहे हैं कि निवाला तोड़ रहे हैं। रोजे की हालत में जबरदस्ती उसके मुंह में निवाला डाल के उसका रोजा तोड़ रहा है। नहीं, मैंने अभी तक ये वीडियो आपने वैसे नहीं देखी, आप देख लीजिएगा बाद लेकिन में। हैरत वाली, अच्छा लेकिन आप मुझे ये बताएं पता है, मुझे ये कि पता आप है, कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो हमारे लिए, जब एक मुसलमान का रोजा वो बर्दाश्त नहीं कर अच्छा पा रहा, अभी ईद तो हमारे मिलादुन्नबी को थी, कैसे ईद बर्दाश्त? मिलादुन्नबी थी कुछ दिन पहले, हाँ। उसी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बकायदा तौर पे ट्वीट की थी कि मैं तमाम पूरी दुनिया, खासतौर अपनी कंट्री और पूरी दुनिया क्योंकि के अब उसकी मुसलमानों पोजीशन को, वहाँ कमजोर हो गई है। अच्छा यानी अगर वो पॉजिटिव बात करे तो पोजीशन नहीं कमजोर, अब उसकी पोजीशन वहाँ कमजोर हो चुकी है, अब वहाँ पे उसका वो लेवल नहीं रहा। ये देखे, अब वो लेकिन वोट प्राइम नहीं कर मिनिस्टर रहे। अभी भी है। आप देखे इंडिया से हर चीज मंगवा रहे हैं, ठीक है। इतने प्याज आ रहा है, अच्छा आप और नहीं आ रहा लोग मेरे बीमार हो रहे हैं। किस वजह से बीमार हो रहे हैं, क्या वजह है? अच्छा ये इंडिया से प्याज आ रहा है इसलिए। यहाँ हर चीज उधर से आ रही है। अच्छा, और क्या है? नहीं, ये इधर क्या है, पाकिस्तान में क्या है? अच्छा मैं आपको एक बात कहना जी चाहूंगा, जरूर कहें। आज 2024 है ठीक है, और 2 माह को 2025 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2
25 साल को 2050 हो जाएगा, ठीक है। आप बूढ़े हो जाएंगे, आपका बच्चा इंटरव्यू कर रहा होगा और फिर भी रोला यही होगा, प्याज आ रहा है, टमाटर आ रहा है, आलू आ रहा है, हम अपना नहीं उगाएंगे, हमारा कुछ नहीं होना। तो आपने दोस्तों पाकिस्तानियों के जो ओपिनियन है वो तो जान ही लिए हैं। आप लोग अपने ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के कमेंट पढ़े जाएंगे, रिप्लाई भी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।